एआई की दुनिया में आजकल एक नई होड़ की बात चल रही है। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग तो इसे 21वीं सदी की परमाणु दौड़ जैसा बता रहे हैं। हाँ, ये तुलना सुनने में आ रही है। और इसमें दो बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका और चीन। बिल्कुल। और इनका मैदान है एशिया, जो बहुत तेजी से डिजिटल हो रहा है। सही कहा। और ये सिर्फ तकनीक की दौड़ नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा, तो फिर क्या है ये? ये है कि भाई भविष्य में एआई के नियम कौन तय करेगा, है ना? हाँ। इस पावरफुल तकनीक तक किसकी पहुंच होगी और इसके फायदे वो किसे मिलेंगे। और एशिया इसमें सेंटर स्टेज पे है। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी वहां है। और वो तेजी से एआई अपना भी रहे। हाँ बिल्कुल। तो वो सिर्फ देखने वाले नहीं है, वो तय करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना, कि एशिया के देश क्या करेंगे, अमेरिका के वो शक्तिशाली लेकिन बंद और शायद महंगे मॉडल चुनेंगे, या फिर चीन के ओपन सोर्स सिस्टम की तरफ जाएंगे, जो सुनने में ज्यादा किफायती लगते हैं और जिन्हें शायद वो अपनी तरह से ढाल सकें। जी, यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एशिया इतना अहम क्यों है इस लड़ाई में? देखिए, सीधी सी बात है, विशाल आबादी। मतलब विशाल डेटा। एग्जैक्टली। और एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा ही तो सब कुछ है। फिर भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे कई देश हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर सीधे नई चीजें अपना रहे हैं, जैसे मोबाइल बैंकिंग, ई गवर्नेंस वगैरह। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये देश अभी किसी एक पाले में पूरी तरह से गए नहीं है। मतलब वो दोनों तरफ से एआई इस्तेमाल करने को तैयार है। हाँ, वो देख रहे हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कई सरकारें, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, वो चीनी एआई टूल्स को ज्यादा तरजीह दे रही हैं। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि वो सस्ते हैं? सस्ता होना एक कारण जरूर है, पर शायद अकेली वजह नहीं। तो और क्या है? एक बड़ी वजह है उनका ओपन होना, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब ये देश उन मॉडल्स को लेकर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने कानून के हिसाब से बदल सकते हैं। अच्छा, उन्हें ये आजादी मिलती है? हाँ, उन्हें ये डर नहीं रहता कि वो किसी एक बड़ी पश्चिमी टेक कंपनी के जाल में फंस जाएंगे, जैसा पहले सॉफ्टवेयर के साथ हुआ है। कंट्रोल अपने हाथ में रहता है। बिल्कुल, ज्यादा कंट्रोल। दूसरी तरफ अमेरिका ने तो चीन के एआई प्रोग्रेस को रोकने के लिए काफी कुछ किया है, जैसे वो चिप्स पर बैन वगैरह। हाँ, निर्यात पर नियंत्रण लगाए हैं। क्या वो काम कर रहे हैं? उनका असर हो रहा है? असर तो हुआ है। चीन की रफ्तार कुछ धीमी जरूर पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चीन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि पश्चिमी तकनीक के बिना अपना एआई इकोसिस्टम खड़ा कर ले, आत्मनिर्भर बन जाए। वो कैसे? एक तरीका है क्लस्टरिंग, मतलब ज्यादा संख्या में कम पावरफुल चिप्स को एक साथ जोड़कर परफॉर्मेंस निकालना। अच्छा, जैसे हुआवे कर रहा है। हाँ बिल्कुल। वो दिखा रहे हैं कि पाबंदियों के बावजूद रास्ते निकाले जा सकते हैं। और चीन सिर्फ हार्डवेयर या तकनीक पर ही नहीं रुक रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी रणनीति ज्यादा व्यापक है। उन्होंने हाल में एक ग्लोबल एआई गवर्नेंस प्लान भी पेश किया है। गवर्नेंस प्लान? उसमें क्या है? उसमें ओपन सोर्स कम्युनिटी बनाने पर बहुत जोर है। वो एक तरह से दुनिया को, खासकर विकासशील देशों को, अपनी तकनीक अपनाने और उसे बेहतर बनाने का न्योता दे रहे हैं। ये तो अमेरिकी तरीके से बिल्कुल उल्टा हुआ। हाँ, एकदम अलग। अमेरिका में ओपन एआई जैसे जो सबसे एडवांस्ड मॉडल हैं, वो अक्सर बंद होते हैं, प्रोप्राइटरी होते हैं, मुनाफे के लिए। तो एक तरफ खुलापन और साझा करने की बात, दूसरी तरफ कंट्रोल और मुनाफा। सही कहा। और चीन सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, वो एआई के लिए जो बुनियाद चाहिए उस पर भी भारी निवेश कर रहा है। खर्च करने का प्लान है। अरे बाप रे, इतना पैसा! हाँ, उनकी बिजली बनाने की क्षमता अभी ही अमेरिका से 2.5 गुना ज्यादा है, और ये गैप और बढ़ेगा। और एआई डेटा सेंटर्स के लिए तो बिजली बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बिजली चाहिए होती है उन्हें चलाने के लिए। तो अमेरिका की क्या रणनीति है फिर? वो कैसे मुकाबला कर रहे हैं? अमेरिका का जोर अपने मौजूदा इकोसिस्टम को फैलाने पर है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल का सॉफ्टवेयर दुनिया भर में फैला है, वैसे ही वो एआई को फैलाना चाहते हैं। अच्छा। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जैसी एजेंसी से एआई डील्स को फंड करने की बात भी कही थी। लेकिन अमेरिका के अंदर भी तो कुछ चुनौतियां होंगी। बिल्कुल है। उनका अपना पावर ग्रिड पुराना पड़ रहा है, और टैलेंट के मामले में, मतलब एआई एक्सपर्ट तैयार करने में, चीन बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। टैलेंट के मामले में चीन कैसे आगे है? देखिए, 2019 में सिर्फ 35 कॉलेजों में एआई डिग्री थी, अब 600 से ज्यादा में है। 600 से ज्यादा? हाँ, और स्कूलों में एआई को जरूरी बनाया जा रहा है। एक स्टडी में यह भी सामने आया कि डीप सीक जैसे जो टॉप मॉडल हैं,
उन पर काम करने वाले आधे से ज्यादा चीनी रिसर्चर कभी पढ़ने या काम करने देश से बाहर गए ही नहीं, वो घर में ही तैयार हो रहे हैं। और हुआवे जैसी कंपनियां अपने घरेलू चिप से ही बड़े मॉडल बना रही हैं। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने डीप सीक का जिक्र किया, ये ओपन सोर्स है और इसने काफी ध्यान खींचा है। हाँ बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब यह है कि चीन के मॉडल अब अमेरिकी मॉडलों के बराबर आ गए हैं या उनसे बेहतर हो गए हैं? देखिए, कुछ पैमानों पर हाँ, चीन के जो बेस्ट ओपन सोर्स मॉडल हैं वो परफॉर्मेंस में अमेरिकी मॉडलों को टक्कर दे रहे हैं। टक्कर दे रहे हैं? हाँ, और कुछ मामलों में तो आगे भी निकल गए। एक बेंचमार्किंग कंपनी ने तो कहा कि चीन के टॉप ओपन सोर्स मॉडल का प्रदर्शन ओपनएआई के मॉडल से बेहतर था। अच्छा। तो भले ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा मॉडल शायद अमेरिका का हो, हाँ, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल जिसे कोई भी मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है, बदल सकता है, वो शायद अब चीनी है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और अनुमान ये है कि 2027 तक चीन अपनी एआई चिप की जरूरत का लगभग 82% खुद ही पूरा कर लेगा। तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो रही है। एआई दुनिया में दो रास्ते बन रहे हैं। बिल्कुल। एक अमेरिका का जो ज्यादा नियंत्रित है, बंद है। हाँ। और दूसरा चीन का जो ज्यादा खुला है, सुलभ है, और एशिया इस चौराहे पर खड़ा है। बिल्कुल सही। और यहीं पर असली सवाल उठता है ना? क्या सवाल? कि भविष्य को कौन सा नजरिया ज्यादा प्रभावित करेगा? वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को, सेनाओं को, देशों के आपसी रिश्तों को कौन सा मॉडल आकार देगा? क्या तकनीक पर कंट्रोल ज्यादा अहम होगा या उसकी आसान पहुंच और उसे दुनिया भर में अपनाने की रफ्तार? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मुझे लगता है दुनिया भर के नीति बनाने वालों और हम सब नागरिकों को सोचना होगा। इसका असर तो हर चीज पर पड़ेगा। बिल्कुल। आने वाले वक्त में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।